आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पति पत्नी के सामने कोर्ट में कुछ कंडीशंस लगा दे, कुछ शर्तें लगा दे, तो फिर पत्नी कोर्ट आना बंद कर देगी। और जब पत्नी कोर्ट आना बंद कर देगी तो फिर पति के फेवर में कोर्ट आदेश सुना देगी या पत्नी के केस को कोर्ट डिसमिस कर देगी। यानी कि दोनों में पति का ही फायदा है कि पति के फेवर में केस आना है, चाहे पत्नी ने किया हो चाहे पति ने किया हो। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं चाइल्ड कस्टडी वाले मामले की और मेंटेनेंस की। दरअसल बच्चों के मामले में यह देखा जाता है कि पत्नी कहती है कि बच्चा मेरा है, मुझे चाहिए, तो एक तो कस्टडी मांगती है। दूसरा यह देखा जाता है बच्चे के नाम से मेंटेनेंस चाहिए, मुझे बच्चे का मेंटेनेंस दो। तो यहां पर पति अपनी कंडीशंस लगा सकता है और मेंटेनेंस देने से बच भी सकता है और बच्चा भी अपने पास रख सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पति कोर्ट में सबसे पहली कंडीशन लगा सकता है, चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो जिसमें पत्नी ने बच्चे के नाम से मेंटेनेंस मांगा हो, और चाहे वो चाइल्ड कस्टडी का मामला हो, चाहे बच्चा पिता के पास हो और चाहे पत्नी अपने पास रख के मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो। अगर बच्चा पिता के पास है और पत्नी बच्चे की डिमांड करती है तो पति सीधे तौर पे यहां पे कह सकता है, भाई आपको बच्चा ले जाना है तो पहली कंडीशन यह है कि आप मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा मेरे पास रह रहा है, मैं उसे खिला पिला रहा हूं। अभी तुम ले जाओगे फिर बच्चे के नाम से भरण पोषण मांगोगे, तो जब आप कैपेबल ही नहीं है बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए तो फिर क्यों ले जाना आपको। ऐसा जजमेंट देखा गया जहां पर पत्नी बेरोजगार थी तो कोर्ट ने कह दिया कि आपको बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती क्योंकि आपके पास में आय का कोई साधन नहीं है। आप खुद कह रही मैं बेरोजगार हूं और पति कमाता है। तो अगर पति की इनकम है और पति के पास में बच्चा है तो वो ये कंडीशन लगा सकता है कि जब बच्चा मेरे पास है तो फिर मैं क्यों दूं आपको। और आपको अगर ले ही जाना है कि मेरा अधिकार बच्चा मेरा है, तो फिर आप ले जाओ पर मेरे से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करोगे। दूसरी बात, पत्नी अपने पास बच्चे को रखकर मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो पति यहां पर चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके बच्चे की डिमांड कर सकता है कि जब बच्चा को आप पाल नहीं सकती हो, बच्चे की उम्र उस वक्त 7 साल से ऊपर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं तो फिर बच्चा हमको दे दो, हम कर लेंगे, उसके नाम से मेंटेनेंस क्यों। अब मान लीजिए कोर्ट यहां पर अलाउ कर ही देती है कि नहीं आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपका कर्तव्य है, तो पति के पास में दूसरी कंडीशन है कि ठीक है पत्नी को रखना, बच्चे को रखे, लेकिन एक बात की मुझे यहां हलफनामा चाहिए कोर्ट में कि पत्नी बच्चों का पूर्ण ध्यान रखेगी, जवाबदेही लेना पड़ेगा। अगर पति एक कंडीशन लगा दे कि पत्नी को इस बात की जवाबदेही देना पड़ेगा एफिडेविट देके कि मैं बच्चों का पूर्ण ध्यान रखूंगी, मेरी जिम्मेदारी पे बच्चे हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इनकी बनेगी, इन्हें जवाबदेही तय करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे पास है, मैं अपनी जवाबदेही तय करता हूं कि बच्चे मेरी गारंटी पर मेरे पास रहेंगे, तो बच्चों का पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। ये दूसरी कंडीशन लगा सकता है पति, चाहे इस केस में मेंटेनेंस अलाउ हो या ना हो, या फिर बच्चे पत्नी के पास जाए या ना जाए, लेकिन कंडीशन लगा सकता है पति। अगर पत्नी बच्चे लेती है तो पत्नी भी लगा सकती है पति के ऊपर, ठीक, दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। नंबर 3, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि बच्चा बीमार पड़ जाता है और उसे मेडिक्लेम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उसे पैसे की आवश्यकता पड़ती है बीमारी के दौरान, तो भाई बच्चा आप अपनी गारंटी पे ले जा रही हो तो आप मुझसे डिमांड नहीं करोगे, आप अपने बच्चे के लिए आप ही करोगे, आप ही पैसे की व्यवस्था करिए। आपके जो परिवार वाले आपको कह रहे हैं कि ले आइए केस लड़ रहा है, ये देंगे पैसा, तो ये गारंटी दें यहां पर, या कोई मेडिक्लेम दावा नहीं करेंगे। नंबर 4, बच्चों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देना होगा। कई केसेस में देखा गया है कि बच्चे लेते जाती हैं लेकिन फिर ध्यान नहीं देती, छोड़ देती, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बीमार पड़े हैं तो इलाज नहीं हो रहा है, बाल बड़े हो गए, बाल नहीं कट रहे हैं, कुछ नहीं, और बच्चों के मन में ये भर दिया जाता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें छोड़ दिया है। आसपास के लोगों को ये बताया जाता है कि पिता तो कुछ देता नहीं है और हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करें, अब वो तो ले जाए यहां से, और देना है नहीं। तो यहां पर ऐसी स्थिति में बच्चों की सुरक्षा की गारंटी भी आपको देना पड़ेगा। अगर ऐसे हमें सुनने में आया कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, आप बच्चे का इलाज नहीं करा रहे हैं, बच्चे लावारिस टाइप के घूम रहे हैं,
बच्चों के बाल बड़े हो गए हैं, कपड़े फटे पहन रहे हैं, तो यह जवाबदेही आपको तय करना पड़ेगी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर ऐसा पता लगता है तो बच्चे तत्काल हमें हैंडओवर किए जाएंगे, हमारा अधिकार रहेगा, बच्चे को लेके आएंगे। तो बच्चों की सुरक्षा की गारंटी आपको देना पड़ेगा। नंबर 5, कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि पत्नी बच्चे को ले गई और अपने मां बाप के पास छोड़कर कहीं अन्यत्र जगह या तो शादी करके चली गई, या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही, या कहीं नौकरी कर रही, या कहीं बिजनेस कर रही, लेकिन बच्चे किसके पास है? उसके मां बाप के पास। ना मां के पास है, ना बाप के पास है, नाना नानी के पास है बच्चे। तो ऐसी स्थिति में पति यहां पर कंडीशन लगा सकता है कि जितना अधिकार पति का है उतना अधिकार पत्नी का है बच्चों, है ना, माता पिता का दोनों का एक समान अधिकार है बच्चों के ऊपर। तो जो कोई बच्चे को रखेगा वो अपने पास रखेगा, दूसरे के पास नहीं रखेगा, इस बात की गारंटी चाहिए। आप बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, ये गारंटी चाहिए। इसका हमको एफिडेविट दे दीजिए, आप रख लीजिए बच्चे को, मैं एफिडेविट लिख के देता हूं, बच्चे मेरे पास रहेंगे। यानी कि बच्चों की सुरक्षा की गारंटी, बच्चों के मनोबल की गारंटी, बच्चों के क्वालिफिकेशन की गारंटी, बच्चों की सुरक्षा की गारंटी, और साथ में बच्चों के भविष्य की गारंटी। जो कोई बच्चे को रखता है वो दे। ऐसा जजमेंट देखा गया जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी बच्चों को छोड़कर चली गई, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि बच्चे पिता को दे दिए जाए। ऐसे जजमेंट भी देखे गए जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी के पास कोई आय नहीं है तो बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं बना सकती वो, तो कोर्ट ने कहा ऐसे बच्चों को पिता को दे दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप चाइल्ड कस्टडी के केस में या अपनी तरफ से किए गए चाइल्ड कस्टडी केस में अगर पत्नी डिमांड करती है बच्चों का या पति डिमांड करता है बच्चों का, तो आप ये कंडीशन अप्लाई के लिए निवेदन कोर्ट में कर सकते हैं। जो कोई ये शपथ पत्र देता है बच्चे वो रख सकता है। यानी बच्चे अगर आपसे मांगे जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कोई धोखा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के प्रेशर बनाने के लिए आपसे बच्चों को लिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों का भविष्य बाद में खराब हो जाए। कई केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि भाई पत्नी बच्चों को ले गई, अब ना पढ़ा रही ना लिखा रही है, बच्चे दिन भर लावारिस जैसे घूमते रहते हैं, गाली गलौज सीख रहे हैं, ऐसे बच्चों में खेल रहे हैं जहां पर उनका आचरण बिगड़ रहा है। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो इसकी गारंटी देना पड़ेगी और शपथ पत्र में गारंटी, और अगर ऐसा पाया गया तो फिर बच्चे आपको हैंडओवर करना पड़ेंगे अपने जीवन साथी के पास। तो आप चाइल्ड कस्टडी केस में गारंटी यानी कंडीशन अप्लाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। हाँ, मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी के दोनों केस में एक कंडीशन रख सकते हैं।